नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम गुडविल ब्रोकरेज हाउस के रिव्यू के बारे में देखेंगे कि जो कस्टमर्स हैं उनके क्या रिव्यू आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमने वीडियो बनाया था गुडविल रिव्यू। आप यहाँ पे देखेंगे उस पे लोगों ने क्या कमेंट किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे कमेंट आए हैं इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे। और मेरी इसके साथ ही रिक्वेस्ट होगी गुडविल के मैनेजमेंट से कि आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों आपके यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे में कोई भी ब्रोकरेज हाउस बदनाम होता है। साथ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी चेक करूंगा कि मेरा इनके साथ कैसा रिव्यू रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जो ब्रोकरेज में सारा कैपिटल खत्म हो जाता है, यानी इनका जो ब्रोकरेज है उसमें सारा कैपिटल खत्म हो जाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कमेंट किया है कि गुडविल में पैसा लगाना मतलब खत्म बिना ट्रेड किए। मतलब बिना ट्रेड किए इनके गुडविल में पैसे कैसे खत्म होते हैं, यह गुडविल ब्रोकरेज हाउस को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। डोंट यूज गुडविल डीमेट, इट्स नॉट अ सेफ फॉर योर फंड्स। फंड के लिए क्यों सेफ नहीं है, क्या ऐसी दिक्कत है, इन सभी चीज़ों पे इस ब्रोकरेज हाउस को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी मतलब क्लाइंट ऐसा क्यों बोल रहा है कि यहाँ पे फंड सेफ नहीं है। मतलब क्या ऐसी दिक्कत है, कोई भी व्यक्ति पैसा गलत जगह डलवा रहा है या गलत व्यक्ति को दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको भी सजग होने की जरूरत है और ब्रोकरेज हाउस को भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है और कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वहां पे ब्रोकरेज हाउस को भी ध्यान देना है और आपको भी ध्यान देना है कि आप गलत जगह पैसा नहीं डालो। आपको अपने डीमेट अकाउंट में ही पैसा ऐड करना होता है। दूसरी जगह आप अगर पैसा ऐड करते हैं तो वो आपका रिस्क होगा। मेरा 1 लाख एक दिन में ही लूट लिया, यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया मेरा 1 लाख एक दिन में ही लूट लिया। 1 लाख कैसे लूट लिया, क्या ऐसी प्रक्रिया लूटने की कि 1 लाख रुपए लूट लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों पे इस ब्रोकरेज हाउस को ध्यान देना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही में मेरा भी गया, कोई भी मत करना। मतलब ये मना कर रहे हैं कि मेरा भी इसमें पैसा चला गया है, कोई भी मत करना, बी अवेयर, ऐसा इन्होंने कमेंट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग क्लोज कराने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये इन्होंने पूछा कि मुझे फंड ऐड करना चाहिए, अकाउंट ओपन किया हूँ, फंड ऐड करना चाहिए या नहीं, सजेस्ट करें। तो यहाँ पे हमने तो बोला, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस से हमने बोला कि आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कमेंट आता है क्लोज ही कर दे, इसको फंड बचाना है, जिसको फंड बचाना है वो लोग क्लोज कर दे, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो मतलब जो लोगों का रिव्यू आ रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्रोकरेज हाउस को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर मेरा ब्रोकर मुझे कह रहा है कि आपकी ट्रेडिंग में ऑपरेट कर दूंगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका जो ब्रोकर है, मेरा ब्रोकर, वो बोल रहा है कि मैं आपका डीमेट ऑपरेट कर दूंगा, ट्रेडिंग कर दूंगा। तो क्या यह सेफ है? मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि अगर दूसरा आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो सेफ नहीं होता है, क्योंकि वह या तो ब्रोकर है या पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, आप उसको देखे हैं या नहीं देखे हैं, डीमेट अकाउंट दे देंगे और वो किस तरह से ट्रेड करता है यह आपके ट्रस्ट पे होता है। जो मेरा ओपिनियन है, हमें अपना डीमेट अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे वैल्यू, हमारे पैसे की कीमत वो नहीं समझ सकता। हमें अपने पैसे की कीमत खुद को समझना होगा और खुद हमें अपने पैसे का ध्यान देना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा रुपया साफ हो, साफ, नो बकवास। फेक लड़कियां मीठी मीठी बातें करके स्क्रीनशॉट भेज के अकाउंट खुलवाती हैं, फिर लगाए हुए एकदम साफ 2-3 सेकेंड थर्ड बार में। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि मतलब जो लड़कियां मीठी मीठी बातें करके और स्क्रीनशॉट भेजती है, स्क्रीनशॉट किस लिए भेजती हैं, क्या ऐसा भेजती हैं स्क्रीनशॉट में, ये भी ब्रोकरेज हाउस को ध्यान देने की जरूरत है। और ये मीठी मीठी जो लड़कियां हैं वो क्यों फंसाती है मीठी मीठी बातें करके, और 2 से 3 दिन में कैपिटल खत्म हो जाता है, ऐसा ये क्या करवाते हैं। तो यहाँ पे भी ये ब्रोकरेज हाउस को ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुडविल में एल्गो ट्रेडिंग होता है, हो सकता है यहाँ पे अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं एकदम चोर कंपनी है, यहाँ पे लोग ये कमेंट कर रहे हैं। आप टोटल देखेंगे कि यहाँ पे जो रिव्यू आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। कम से कम मैंने और भी ब्रोकरेज हाउसेस का देखा है तो ऐसे रिव्यू तो नहीं आते हैं। कभी कोई लोग ऐप हैंग होता है या कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं, लूट लिया और ये सारी चीजें, ऐसे तो नहीं बोलते। यहाँ पे आप देखेंगे इनके रिसर्च एंड टेक्निकल टीम का क्या ही कहना, 5th पास भी इनसे अच्छा कॉल दे सकता है। दोस्तों देखिए, मैं रिसर्च पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि रिसर्च क्या होता है, किसी की अच्छी हो सकती है, किसी की खराब हो सकती है, और रिसर्च बहुत अच्छी किसी की नहीं होती ना, बहुत खराब होती है। तो आपके यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे इस पार्ट से इशू नहीं है। ये तो आपकी चीज़ें हैं, आपको करना है तो करिए, उनकी रिसर्च पे नहीं करना है तो मत करिए, ये आपका कंसर्न है। यहाँ पे फ्रॉड कंपनी मेरे 1 लाख लूट लिया,
प्लीज अपना कैपिटल सेफ रखें। अब 1 लाख रुपए कैसे लूटे हैं, तो इन सभी चीजों, मेरा यही करने का मतलब, इन सभी चीजों पे कंपनी को ध्यान देने की जरूरत है। सेम क्लाइंट वही बोल रहे हैं चोर है ये लोग, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए लूट लेते हैं, क्योंकि कोई ब्रोकरेज हाउस पैसे लूट नहीं सकता, किसी भी व्यक्ति का पैसा वो ले नहीं सकता। हो सकता है ये गलत जगह पैसे डाल रहे हो, गलत व्यक्ति को दे रहे हो, तो आपको भी वेरीफाई, अगर आप क्लाइंट हैं तो आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आप जो डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं उसी में पैसे डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, और जो ट्रेड ले रहे हैं उस पर आपका रिस्क रिवार्ड क्या है। हम कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई ट्रेड देता है तो आपको अपना पैसा आपको ध्यान देने की जरूरत है ना, कि आप ये देखिए कि अगर 1 लाख रुपए हमने डाला है तो हम एक दिन में 5,000 का रिस्क लेंगे। तो अगर आपका कैपिटल खत्म भी होता है तो आपको कम से कम वहां पे अगर 5,000 का रिस्क ले रहे हैं, मतलब 1 लाख पे 5% ले रहे हैं, अगर खत्म होते होते वो पैसा आपका 50,000 बचता है, तो उस कंडीशंस में आप कितना रिस्क लेंगे? 5% यानी 2,500 रुपए। तो भी आप कम से कम 2 महीने 3 तो मार्केट में टिकेंगे। लेकिन अगर आप भी गलती करेंगे, आपका पैसा अगर आप खुद भी ध्यान नहीं देंगे तो दूसरा तो उस पर ध्यान देने से रहा और आपका नुकसान होना ही होना है। तो आपको भी अवेयर, एज अ कस्टमर आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेक चीजें तो दुनिया में चलती हैं, वो रुक नहीं सकती हैं, कितना भी कोई कंट्रोल करता है थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो आपको खुद अवेयर रहना है और खुद पे ध्यान देना है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी आप इस ब्रोकरेज हाउस में डीमेट अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होगी कि इस तरह के कमेंट करें तो कभी आपके सामने ऐसे केस आए, कोई पैसा मांगे या कुछ भी अलग जगह डलाए, तो आप अवेयर हो जाए। यहाँ पे टोटल फ्रॉड कंपनी है। गुडविल का डीमेट अकाउंट क्लोज कैसे करें ये पूछ रहे हैं, क्लोज कैसे करूं कोई बताए सर, ऐसा ये पूछ रहे हैं। दोस्तों गुडविल ब्रोकर बहुत कॉस्टली है, ये ऐसा बोल रहे हैं, कोई कमेंट नहीं है। हेलो भाई, ये क्या मैं मेरा अकाउंट उन्हें हैंडल करने को दे सकता हूं? मेरा ये सजेशन है, आप किसी को मत दीजिए, आप खुद मैनेज करिए। अगर आपके कोई कलीग्स है, सगे संबंधी है और आपको लगता है कि आपसे ज्यादा वो आपके अकाउंट की केयर कर सकते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपना आईडी पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल बकवास कंपनी है और इन्होंने किया है, कोई भी इस कंपनी में अपना डीमेट अकाउंट ना खोले, बहुत बड़ी फ्रॉड कंपनी है, मेरा 30,000 पैसा खा गए। अभी 30,000 कैसे खाए ये चीज समझने की जरूरत है। एक होता है कि मार्केट में कोई ट्रेड कर रहा है, उसका नुकसान हो गया तो वो कंपनी को ब्लेम नहीं करेगा, वो तो अपना ट्रेड किया, प्रॉफिट नुकसान हुआ, तो 30,000 कैसे खा लिए ये चीज यहाँ पे देखने की जरूरत होगी। बकवास ऐप है, यहाँ पे सबसे घटिया ऐप है। दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऐप को लेके, ऐप थोड़ा ठीक है, इतना खराब भी ऐप इनका नहीं है, ऐप एवरेज है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि ऐप के साथ अगर आप देखें तो इनमें एक कमी है कि जैसे आपने अकाउंट ओपन किया और आपने अकाउंट ओपन कर लिया इक्विटी में, अब आप चाहें कि एफेंडो का इनका चेक कर लें या एफेंडो स्क्रिप्ट वॉच लिस्ट में ऐड कर दें तो ये नहीं होगा। तो ये मेरे कंपनी को ये सजेशन है कि आप इस चीज को चालू करिए। अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करेगा, एफेंडो निफ्टी बैंक निफ्टी को वॉच लिस्ट में ऐड करेगा और अगर उसको लगता है कि नहीं अच्छा है तो वो आपके साथ फिर से मतलब वो एफेंडो एक्टिवेट करके ट्रेड कर सकता है। तो आपको ये ऑप्शन देने की जरूरत है कि आप उनको ये ऑप्शन प्रोवाइड करिए कि अगर वो एफेंडो एक्टिवेट नहीं है तो भी वो चीज वहां पे देख सके। बाकी दोस्तों रेटिंग थोड़ा सा कम है, 2-3 के आसपास। ओवरऑल अगर इस ब्रोकरेज हाउस की देखी जाए तो 3 स्टार इनकी रेटिंग है। इसके बाद जो मेरा ओपिनियन है, इनकी सर्विसेज में एक प्रॉब्लम ये है कि ये व्हाट्सएप सर्विस देते हैं, इनके यहाँ पे फोन नहीं उठाते हैं। अगर आप कोई काम दे देते हैं तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स जल्दी देता नहीं है, क्योंकि ये ब्रोकरेज हाउस मतलब मुझे लगता है किसी एक व्यक्ति को आप अगर सारे कस्टमर के नंबर सभी कस्टमर को एक ही नंबर देंगे तो वो सपोर्ट नहीं दे सकता, रिस्पॉन्स टाइम से नहीं देगा और लोगों को वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो कंपनी को इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इनका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर है वो भी बहुत बेकार मतलब मान के चलिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं करते हैं कि वाईसी में कोई दिक्कत आ जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। एक ही व्यक्ति यहाँ पे आपको मिलेगा, वही आपके क्लाइंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। डीमेट में कुछ दिक्कत आ रही है, ट्रेड का इशू आ रहा है, अकाउंट खोलना है, वो भी उसके लिए भी केवाईसी से ई-केवाईसी वगैरह जो भी करना है, मतलब एक व्यक्ति कैसे कोई भी काम कर सकता है यार, उसके ऊपर इतना लोड हो जाएगा, वो अकेले नहीं करेगा। तो कंपनी पे को इस चीज पे भी ध्यान देना होगा कि जो आपको कस्टमर सपोर्ट है, आपकी जो फ्रेंचाइजियां हैं, उनको भी मैनेज करने के लिए आप बंदे रखिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो थोड़ा इन्वेस्ट करिए। आप सोचेंगे 1-2 लोग ही रहे और वो सारी कंपनी मैनेज कर लें, ऐसा नहीं होता। ये मैं पर्सनल आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस कंपनी के साथ कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये एक ही व्यक्ति को रखते हैं, एक ही व्यक्ति सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। और जो आपकी फ्रेंचाइजियां हैं उनके लिए तो आप अलग डिपार्टमेंट बनाइए और उनको उनके नंबर दीजिए। एक ही व्यक्ति थोड़ी ना मैनेज कर सकता है।
अगर केवाईसी में दिक्कत आ रही है तो वो केवाईसी में कॉल करेगा, अगर आरएमएस में दिक्कत आ रही तो आरएमएस में कॉल करेगा, अगर और किसी चीज से टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है तो वो टेक्निकल टीम में कॉल करेगा। एक ही व्यक्ति को फोन करे, वो व्यक्ति बिजी है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इस तरह से आपकी ही वहां पे किरकिरी होती है और आपका लॉसेस होता है। तो दोस्तों इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड और जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशंस आपको इस तरह से मिल सके। धन्यवाद।